अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त भी मुल्क में स्वाय अ, आर्मी चीफ की तैनाती के कोई दूसरा मौजू नहीं है। हमारे मुल्क में चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो और चाहे वो अब्रॉड का सोशल मीडिया हो, एक ही खबर जेर बहस है, एक ही मौजू हर जगह पे इस वक्त जिस पर बात हो जा रही है वो है आर्मी चीफ की तैनाती, जो कि अब तक हल हो जाना चाहिए था। आज 22 तारीख है, ये 18 तारीख से कहा जा रहा था। और माजी में भी अगर हम देखें तो पिछले दोनों चीफ साहबान जो हैं उनकी भी तकर्रियां कि जो समरियां थी वो 18 तारीख को वजारत खारजा से वज़ीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जो अदारे की तरफ से वज़ीर आज़म हाउस में मसूल हुई हैं। तैनाती हुई कब है ये एक अलहदा बात है, लेकिन ये 18 तारीख पिछला भी कहा जा रहा था और इस दफा भी कहा जा रहा था। कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं ये पहले अनाउंस कर देना चाहिए, 2 महीने पहले कर दें। इससे पहले भी जनरल मिर्जा असलम बेग थे तो उनका भी कुछ इस किस्म का इरादा था कि वो एक्सटेंशन ले या लंबा प्रोग्राम बनाए, तो 2-2.5 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया था अगला चीफ कौन है, बट अभी तक ये जारी है। पूरा मुल्क इस लफ्ज अगर मैं ये इस्तेमाल करूं कि अजाब में मुब्तला है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि आपकी तमाम एनर्जियां ना वो महंगाई की तरफ ना वो, अब देखें डार साहब को भी आपने इसमें इन्वॉल्व कर दिया हुआ है कि वो भी एक हिस्सा है प्लानिंग का। जैसे बाजवा साहब की जो खानदानी जायदाद नहीं है, बाद में बनी है, उस पर उंगलियां उठाने का मकसद क्या है, लेकिन चलो इसको चलते हैं। लेकिन जो इस वक्त चल रहा है, मैं आपको जरा थोड़ा सा इसमें वादा करता हूं, दो तरह की इस वक्त जो मफरूजे हैं वो चल रहे हैं। एक हुकूमत के अंदर भी राय पाई जाती है, मुख्तलिफ भी पाई जाती है, और दो तरह की राय हुकूमत के अंदर भी पाई जाती है। दो अलग डायरेक्शन है हुकूमत में, ये नहीं पता ये कैसी हिकमत अमली है। आया ये कोई हिकमत अमली है या फिर मौजूदा हालात ऐसे हैं कि इसमें खुद ब खुद हुकूमत भी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ वज़ीर दफा ख्वाजा आसफ तासुर देते हैं कि हुकूमत और फौज में आर्मी चीफ के मामले पर कोई तनाव नहीं है, सब अच्छा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं। ख्वाजा साहब ने कह लिया और हमने मान लिया, लेकिन तारीख हमें कुछ और बताती है। लेकिन हम क्योंकि तारीख को भूल चुके हैं और नवाज शरीफ साहब भी तारीख को भूल कर आगे जाने की बातें कर रहे हैं, मुल्क को आगे ले जाने की बातें कर रहे हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं कि नवाज साहब की कौन कितनी ज्यादा इज्जत करता है। माजी में हमने देख लिया है, अभी भी हम देख रहे हैं और आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे कौन किसकी ज्यादा इज्जत करता है। तो ख्वाजा साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें यह बताया जो हमें नहीं था पता कि जो आर्मी चीफ साहब हैं वो मियां साहब की बहुत ज्यादा इज्जत करती हैं। उन्होंने आज ये भी कहा कि कल जीएचक्यू से समरी मसूल हो जाएगी, जिसको वजीर आजम हाउस भिजवा दिया जाएगा और वजीर आजम साहब कल अपनी मर्जी से फैसला करेंगे। ख्वाजा साहब की ये बातें हम लोग पिछले महीने से सुन रहे हैं, 10 दिन से सुन रहे हैं। पिछले वीक में उन्होंने कहा था कि वीकेंड के बाद मंडे को समरी वज़ीर आज़म हाउस में आ जाएगी और मंगल की शाम या बुध की शाम ये फैसला हो जाएगा। ख्वाजा साहब जो आपने कहा था वो नहीं हुआ, लेकिन हमारी शदीद ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि मुल्क के वसी तर मफाद में जो आप अभी फरमा रहे हैं, काश वो ऐसे ही हो जाए कि कल समरी आ जाएगी और परसों या तरसों उस पर फैसला हो जाएगा। और वजीर आजम साहब जो हैं वो अपना इस्तेहकाक जो रखते हैं आर्मी चीफ लगाने का, ये उनका ये इस्तेहकाक रहेगा। ख्वाजा आसफ ने यह भी कहा कि आइंदा 24 घंटों में तकर्री का काम हो जाएगा। सीनियर अफसरान के नाम भेजना जीएच का इस्तेहकाक है। यह बड़ा अहम पॉइंट है कि ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि जो सीनियर अफसरान है उनका नाम भेजना इस्तेहकाक है। अब मुझे जरा एक छोटी सी बात बताएं, अगर यह इस्तेहकाक उनका ना भी हो तो क्या सीनियर अफसरान की लिस्ट वहां पे बनाई जानी है या ऑलरेडी वजारत जो वजारत दिफा है उसमें ऑलरेडी ये लिस्ट मौजूद है? हम मान लेते हैं ये एक रवायत है, इसको ऐसे ही रहना चाहिए, लेकिन ये कह देना कि उनका इस्तेहकाक है, 5 नाम पूरी दुनिया को पता है, तो वहां पे आपने नई क्या चीज डालनी है? उसमें कोई रद्दबदल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सबसे जो ऊपर है वो सबसे ऊपर ही रहेगा, जो सबसे नीचे है वो सबसे नीचे ही रहेगा 5 नामों में। तो इस्तेहकाक है, एक रवायत है, हम आपकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, आपको सलाम करते हैं, आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं जी, उनका इस्तेहकाक है, हम उन्हीं पे छोड़ते हैं। अगर ख्वाजा साहब को फॉलो किया जाए तो लगता है सब अच्छा है। हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म के दौरा तुर्किया से पहले तकर्री का काम मुकम्मल करना चाहती है, लेकिन यहां सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक वजीर आजम को वजारत दिफा खत क्यों लिखना पड़ा, कहकर समरी क्यों मंगवानी पड़ी? हमेशा खुद इस टाइम पर समरी आ जाती थी। ये एक सवाल है
जो इस वक्त बार बार सोशल मीडिया पर, बल्कि शायद अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उसमें बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि खत हुकूमत को क्यों लिखना पड़ा, ये तो खुद ब खुद काम हो जाता था। अब ममूल के तहत समरी खुद ब खुद जियो चुके से क्यों ना मसूल हुई, वजारत दिफा को ये क्यों मांगनी पड़ी, ये एक सवाल है जिसका जवाब जो है जाहिर है हर किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास है ना किसी और के पास है। तो ये एक सवाल बहुत बड़ा किया जा रहा है। ये भी सवाल है कि अगर सब अच्छा है तो आज वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ, वजीर दफा ख्वाजा आसफ और मुआवन खसूसी जनाब मलक अहमद खान की आर्मी चीफ से एक तवील मुलाकात किस सिलसिले में हुई? क्या मुल्क में सिवाय इस एक प्रॉब्लम के कोई और मसला है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या मसला है इस वक्त? सिर्फ एक ही मसला है और वो है आर्मी चीफ की तैनाती। तो क्या पहले ये डिसाइड नहीं हुआ जो हमें ये बताया जा रहा था कि सब ओके की खबर है, सब ओके की खबर है, सब डिसाइड है? आज शहबाज शरीफ साहब को आर्मी चीफ से मिलना पड़ा, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, लेकिन ये वो चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर हमें बार बार जो है वो बताई और दिखाई जाती हैं कि या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो मसला इस वक्त है, लेकिन इसको भी हम इग्नोर करते हैं। मुल्क के वसीतर मफाद में हम ये बात भी मानते हैं कि अच्छे की खबर है, अच्छे माहौल में मिले, अच्छी बात हुई, जिसके बाद ख्वाजा साहब ने ये कहा है कि कल समरी आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि आज फिर ये डिसाइड हुआ है कि कल समरी आ जाएगी, और खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे कल समरी नहीं आती तो फिर क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस तवील मुलाकात का एजेंडा समरी था, अगर ऐसा है तो फिर कहीं ना कहीं डेडलाइन है, बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं कोई एहतलाफ। एक और अहम तरीन खबर यह है कि वजीर आज़म ने दौरा तुर्किया से पहले जुमेरात को कबीना का अहम हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जिस पर सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं कि वजीर आजम दौरा तुर्की से पहले बगैर किसी समरी के, बगैर किसी समरी के टीवी पर अनाउंस करने जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर अनाउंस है कि पीडीएम फैसला कर चुकी है कि वो कुछ भी हो जाए, वो आर्मी चीफ का हक वजीर आजम का है और वो वजीर आजम लेके रहेंगे। ये पीडीएम फैसला कर चुकी है, ये वो सोशल मीडिया पर सख्त जुबान में इस्तेमाल की जा रही है। जैसे कल राणा साहब ने कहा था, लाइन सख्त है कि हमसे लाइन जो तारीख है वो लेके नहीं दे सकता, एस्टेब्लिशमेंट लेके नहीं दे सकती, सख्त लाइन लेके नहीं दे सकती। तो इसी तरह सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तुर्की के दौरे जाने से पहले बगैर समरी के ये अनाउंस करके जाना चाहते हैं कि हमने अपना आर्मी चीफ लगा लिया है, क्योंकि ये हमारा इस्तेहकाक है। हम अगर वफाकी वज़रा जुएल लतीफ, राणा सनाल और शाहिदा खान बासी के बयान देखें तो ये सब अच्छा महसूस नहीं होता। इस सारी सूरत हाल में पीडीएम को ये मशवरा दिया जा रहा है, बल्कि खुद खबरें भी हो रही हैं कि पीडीएम ने फैसला कर लिया है, जो मैंने अब आपको बताया, इस बार डट जाएंगे। पीडीएम इस बार फैसला कर चुकी कि हम डट जाएंगे, लेकिन फैसला हुकूमत का ही होगा। बहरहाल मुख्तलिफ किस्म की क्या सराहियां और फवाएं कब तक जारी रहेंगी, जब तक ये तैनाती नहीं हो जाती। अल्लाह ताला की ज़ात इस मुल्क के बड़ों को मेहरबानी करे और निकले एक मैं क्या कहूंगा इसको, एक दीवाने इंसान जो इस मुल्क को स्वयं नुकसान पहुंचाने के कुछ नहीं करना चाहता, और अभी भी अगर उसको कोई फॉलो कर रहा है अदारे में, अभी भी उसके साथ कोई है, अभी भी उसको कुछ शय कहीं से मिल रही है, तो खुदा के वास्ते बस कर दें। इससे ज्यादा मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता, और सबसे ज्यादा नुकसान अदारे का होगा, पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की आवाम का। इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।